प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा है। और सीधे तौर पर चलते हैं बनारस में शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं जो भाजपा पार्टी से हैं। शशांक जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई भी राजनीतिक दल अपने किसी भी प्रत्याशी को लेकर के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके आता है, तो भारत की जनता या किसी भी लोकतंत्र की जनता उसमें नीर क्षीर विवेक के तरह से उसका पूरा विश्लेषण करती है। और माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका तो विश्लेषण पिछले 20 वर्षों से लगातार वामपंथी, कांग्रेसी और राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपना डिजिग्नेशन दिया है, जो अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट जारी किया है, अपने जो वो लोकसभा के चुनाव लड़ते समय वो जारी करते हैं, वह इतना पर्याप्त है। उसके अलावा जानने की आवश्यकता अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ IIT से इंजीनियरिंग पढ़े हुए एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं। और उनके जैसे लोग जिनको न समाज का ज्ञान है, न देश का ज्ञान है, न दुनिया का ज्ञान है, न नैतिकता का ज्ञान है। अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि वो लोकपाल की मांग के लिए सबसे पहले वो लोग अनशन पे बैठे थे। और लोकपाल को आज तक पिछले कई वर्षों से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका वो आज तक जो है कि लोकपाल तक की व्यवस्था दिल्ली में नहीं कर सके। अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जैसा अनकंसिस्टेंट और अविश्वसनीय व्यक्ति भारत की राजनीति में नहीं है। तो मैं यह मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो वामपंथी आंदोलन के तहत भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वह उनका षड्यंत्र फेल हुआ है। 25,000 का जुर्माना उनके खिलाफ माननीय न्यायालय ने लगाया है। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली, आधी मंडली तो उनकी जेल में है, और जो आधी मंडली बची हुई है, विश्वास मानिए जिस तरह का भ्रष्टाचार और घोटाला अरविंद केजरीवाल करके बैठे हुए हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नंबर बस आने ही वाला है। स्वतंत्र भारत में अगर कोई डिग्री पे बात करता है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दिखला देते? अगर दिखला देते तो हो सकता था इतनी सारी बातें सारे लोग कहते, तो वो नहीं कहते। बिल्कुल, आपका कहना सही है। प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री दिखाने में या किसी को भी अपनी डिग्री दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन एक अनावश्यक मांग का प्रमोशन हम क्यों करें? हमारे ऊपर गलत आरोप लगा करके यदि आप या कोई भी मुझसे कहे कि अपनी डिग्रियां दिखाइए, तो वो आपका विषय है। आपको मेरी डिग्रियां चाहिए, आप उसके लिए चाहे जो प्रयास कर लीजिए, लेकिन मैं आपको तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मेरा मन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी हर विषय में षड्यंत्रकारी नज़रिया रखते हैं, हर विषय में डिफेमेटरी उनका एक्शन होता है। और अरविंद इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री, अरविंद केजरीवाल जैसे 1,000 लोग, 1,000 से ज़्यादा लोग इस देश में ऐसे वैसे घूम रहे हैं, तो सबके मांगने पर प्रधानमंत्री इस देश के अपनी डिग्री या अन्य कोई भी चीज़ दिखाते नहीं फिरेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपनी डिग्री को देखें और अपने कामों को देखें। उन्होंने दिल्ली को नर्क बना के रखा हुआ है। आधी जो है कि उनकी जो कैबिनेट है वो जेल में है और आधी जाने वाली है। देखिएगा, पूरे भारत की ऐसी, पूरे दुनिया की ऐसी पहली कैबिनेट होगी जिसकी बैठक जेल में होगी। सारे मंत्री इनके तिहाड़ में होंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्री, इनकी सारी बैठकें जेल में हुआ करेंगी। एक चीज़ बताइए कि आप अधिवक्ता भी हैं, और क्या और कुछ हो सकता है अरविंद केजरीवाल को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हैं। और क्योंकि कुत्ता जब सड़क पर हाथी को चलते हुए देखता है तो वो अगल बगल के कुत्तों को छोड़ करके हाथी को भूखता है, समझ रहे हैं? तो वही स्थिति अभी वर्तमान राजनीति की है। अभी राजनीति के जितने अगल बगल मोहल्ले में, गली में कुत्ते हैं, वो सारे हाथी की तरफ मुंह करके भूखने में लगे हुए हैं, लेकिन उससे हाथी के स्वभाव पर और समाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी इतने अनकंसिस्टेंट व्यक्ति हैं, चूँकि हमारे यहाँ जो मानहानि के मुकदमे जो होते हैं उसमें एग्रीव्ड पर्सन खुद मानहानि का मुकदमा दाखिल कर सकता है। यानी यदि प्रधानमंत्री जी एग्रीव्ड हैं और उनके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं होता है।
तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी उनके जैसे छोटे लोगों के खिलाफ कुछ करेंगे नहीं। और इसी नाते अरविंद केजरीवाल जैसे और अन्य भारत की राजनीति में जो 150 लोग हैं वो भूखे जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री जी उनको रिकॉग्नाइज करें और वो भी राजनीति में कुछ अपने को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो आप सुन रहे थे शशांक शेखर त्रिपाठी जी को, और जिस तरीके से ये बातें सारी बताई हैं, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा है। देखने दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार उनके साथ क्या कुछ और नया करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।